क्या लड़की पैदा होना कोई गुनाह है? ये उस समय की बात है जब मैं गर्भवती थी। तब मेरी छोटी से छोटी खुशियों के बारे में सोचा जाता था। मुझे कुछ वजन वाली वस्तु उठाने नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि घर में काम करने के लिए काम वाली भी लगाई गई थी। मेरी सासू माँ मेरे लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाती थी। मेरे पति फूड फैक्ट्री में काम करते थे। मुझे जो खाने का मन होता था वह तुरंत ले आते थे। लेकिन यह सब मैं गर्भवती हूँ इसलिए नहीं होता था, जबकि यह सोचकर किया जा रहा था कि मैं एक बेटे को जन्म दूंगी। मेरे पति ने तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा। मैं जब बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूती तो सब यही बोलते थे कि भगवान तुम्हें बेटा दे। लेकिन कोई भी यह नहीं कहता कि भगवान करे हमारे यहाँ एक बेटी आए। यह सब देख मैं सोचने लगी कि लोग आखिर बेटी क्यों नहीं चाहते। क्या बेटी पैदा होना कोई गुनाह है? बेटी और बेटा में इतना भेदभाव क्यों है? मैं मन ही मन घबराने लगी। बेटी होगा या बेटा, यह तो भगवान ही जानता है। मेरे मन में कई प्रकार से सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी कि यदि मुझे बेटी हुई तो क्या घर वाले मेरी बेटी को प्यार करेंगे? क्या उसे वो सब अधिकार मिलेगा जो एक बेटा को मिलता है? क्या मेरे घर में के लोग खुश होंगे? एक दिन की बात है, मेरे पति ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए थे। उसी दिन हमारे गांव में भागवत कथा हो रही थी। तो मेरी सासू माँ ने कहा, चलो बहू कथा सुनने चलते हैं, होने वाले बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। मैंने कहा जी माँ जी, और हम कथा सुनने चले गए। वहाँ बहुत भीड़ था। हम जगह देखकर कहीं बैठ गए और कथा सुनने लगे। कुछ देर बाद एक गाय की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। वह दौड़ते हुए भीड़ में ही अंदर आ गई। फिर उसको कुछ समझ नहीं आया, वह इधर उधर भागने लगी। गाय को इस तरह गुस्से में देख सभी लोग उठकर भागने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ डर का माहौल बन गया। मैं और मेरी सासू माँ भी भागने लगे। भीड़ इतना था कि मैं और सासू माँ दोनों अलग हो गए। तभी अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ। फिर मैं भागना बंद की और कुछ देर रुक गई और वहीं खड़ी हो गई। तभी मुझे अचानक से ज़ोर से धक्का लगा और मैं दूर जा गिरी। मैं वहीं बेहोश हो गई। फिर मुझे हॉस्पिटल लाया गया। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।